तो डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव स्टडीड एग्जांपल्स ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी। और वहाँ पे क्या था कि सिंगल इनइक्वालिटी दी थी, यानी एक ही इनइक्वालिटी थी और उसका अपन ने क्या किया था, ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड किया था। अब सपोज एक से ज़्यादा अगर इनइक्वालिटी दी होंगी एक एग्जाम्पल में, तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, तो उसका कॉमन रीजन कैसे फाइंड करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा दिया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x + 3y लेस दैन इक्वल टू सपोज 0 है, और यहाँ पे 4x - 5y ग्रेटर दैन इक्वल टू या यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू सपोज यहाँ पे 10 है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कैसे करना है, यानी एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी अगर दी होंगी तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे फाइंड करना है। यानी उसका सॉल्यूशन का मतलब क्या रहेगा, कॉमन रीजन। और वो जो कॉमन रीजन रहेगा उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन बोलते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक लाइन का ग्राफ इस तरह से आ रहा है, एक इनइक्वालिटी का, इसका रीजन सपोज यहाँ पे बिलो द लाइन है। अब सपोज दूसरी लाइन यहाँ पे इस तरह से दी है और इसका जो रीजन है x = जो भी है, तो इसका रीजन सपोज लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन रीजन है कौन सा, देखो यहाँ पे इसके बिलो और ये लाइन के लेफ्ट साइड में, तो ये इसका कॉमन रीजन आएगा। यानी तो ये जो कॉमन रीजन है ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी जो है, तो इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो विल सी हाउ टू फाइंड द फिजिबल रीजन। तो चलो ये एक डेफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन का मतलब क्या होता है, द कॉमन रीजन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of given inequality। ठीक है, इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। यानी जो कॉमन रीजन रहेगा या जो सॉल्यूशन सेट रहेगा उसको बोलेंगे अपन फिजिबल रीजन। ठीक है, तो अब देखो अपन एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको क्या करना है, कॉमन रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल फाइंड द कॉमन रीजन ब्रैकेट में, दैट इज फिजिबल रीजन फिजिबल, ठीक है, फिजिबल रीजन of the following inequalities या इनइक्वेशंस क्या थे। ठीक है, तो अब देखो इसमें का फर्स्ट एग्जांपल, सपोज अब यहाँ पे x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दिया है। अब इसका अगर आपको कॉमन रीजन अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अब ये आगे चल के डायरेक्टली करेंगे अपन, तो कंसीडर x इज इक्वल टू 0। अब देखो x इज इक्वल टू 0 का मतलब आपको मालूम है, दिस इज या दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट इज, क्या रहता है, y एक्सिस। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का है, यानी इसका मतलब y एक्सिस हो गया। और रीजन क्या रहेगा, देखो ग्रेटर देन है, यानी रीजन क्या रहेगा, y एक्सिस के अब। तो देयरफॉर यहाँ पे वी कैन से रीजन लाइज अब सॉरी रीजन लाइज y एक्सिस के क्या रहेगा, अब यहाँ पे x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो रीजन क्या रहेगा यहाँ पे y इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं आप, यानी दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हाँ, तो देखो अब x ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रीजन कहाँ पे रहेगा, देखो x ग्रेटर दैन 0 कहाँ पे, ये साइड में, ये आपको मालूम है यहाँ पे राइट साइड में x पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे x नेगेटिव रहता है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो रीजन कहाँ पे रहेगा, रीजन लाइज अब वो रहेंगे कि यहाँ पे नहीं रहेगा, अब वो कहाँ पे रहेगा, ये इधर रहेगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पे आता है, ये कोऑर्डिनेट में आएगा और यहाँ पे, यानी इसको मैं देखो इस तरह से एरो दे रहा हूँ।
क्योंकि ये किसका इक्वेशन है, वाई एक्सिस का इक्वेशन है। तो आपको मालूम है ये लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 रहेंगी, तो रीजन क्या रहेगा, ऑन राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, उसी टाइप से देखो अगर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया y इज इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 0 यानी क्या होता है, एक्स एक्सिस, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो अब देखो यहाँ पे y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो रीजन कहाँ पे रहेगा, तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे यानी यहाँ पे y की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी। तो अब यहाँ पे y ग्रेटर दैन 0, तो आपको मालूम है y वैल्यू कहाँ पे 0 यानी ग्रेटर दैन 0 रहेंगी, अब वो यानी यहाँ पे रहेंगी, इधर भी रहेंगी, देखो ये इस तरह से आएंगे इधर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रीजन लाइज अबो एक्स एक्सिस। अब देखो इसमें कॉमन रीजन कौन सा है, अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, एंड बोला है वहाँ पे x पॉजिटिव चाहिए, y ऑल्सो पॉजिटिव चाहिए, तो कहाँ पे, यहाँ पे, यानी देखो यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये एरो इधर जा रहे हैं, ये एरो इधर आ रहे हैं, यानी इसका मतलब यहाँ पे कॉमन रीजन यानी कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शेडिंग कर लेता हूँ। अब देखो मैंने इस तरह से ड्रा किया है जरूर, यानी इसका मतलब ही क्या हो गया, रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते कि देयरफॉर यहाँ पे रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आगे चल के ये इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है, और पर्टिकुलरली ये अगर दिया होगा एक्स एंड वाई बोथ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या रहता है, रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और ये जो एक्स एंड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स, दीज आर कॉल्ड व्हाट इज नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। तो ये आप नोट करके, तो x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 are called non-negative constants. These are called what is non-negative constants. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और हमेशा याद रखना है कि x एंड y अगर दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो रीजन क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ इस तरह से बताया। अब ये ग्राफ को अगर आपने डायरेक्टली ऐसा किया तो भी चलेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो अब इससे देखे बराबर बना सकते हैं रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपने ऐसा ही लिखा है, इसको इस तरह से एरो दिए यहाँ पे, यानी रीजन आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस ऐसा भी किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रीजन कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब देखो सेकंड, चलो थोड़ा किताब के ही लेते अपन। अब तो देखो ये 7.1 में 7.1 में के लेते एग्जाम्पल। तो देखो इसमें के 1 2 3 4, ये 7.1 में का एग्जाम्पल 1 2 3 4 बिल्कुल सिंपल है, आप देख लो ये, यानी इस टाइप की है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ में के लेते अपन, यानी तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई लेस दैन और इक्वल टू 1। देखो ये दो लाइन है, और चलो एक दो लिख लेता मैं। ये एक एग्जांपल लेंगे अपन, यहाँ पे फिफ्थ में का 1 है, उसके बाद में थर्ड एग्जांपल उसमें का ले लेते हैं x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 10। चलो ये दो एग्जांपल लेंगे, बाकी आप लोग कर सकते फिर, सेम प्रोसीजर है। तो देखो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है या इसका कॉमन रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आंसर, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, तो एक जस्ट उसके पहले एग्जांपल सॉल्व करने के पहले ये एक नोट करके देखो, याद रखो आप, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल्स। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ax प्लस बी वाई लेस दैन इक्वल टू 0 है या ax प्लस बी वाई लेस दैन इक्वल टू c है,
ये अगर दिया होगा तो क्या रहेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि रीजन लाइज बिलो द लाइन। देखो ये अगर इस तरह से दिया होगा तो क्या रहेगा, रीजन बिलो द लाइन रहेगा। ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ए एंड बी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ए एंड बी दोनों पॉजिटिव है। सी के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, पॉजिटिव या निगेटिव रहे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इस तरह से दिया होगा ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो ये केस में रीजन क्या रहेगा, अबोव द लाइन। रीजन लाइज अबोव द लाइन। यानी देखो आपको अगर डायरेक्ट करना है तो ये थोड़ा याद रखना जरूरी है। अगर इस तरह से दिया होगा, देखो दोनों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो रीजन क्या रहेगा, अबोव द लाइन रहेगा, ठीक है। अगर सपोज ये ऐसा दिया होगा ए एक्स प्लस बी ए एक्स, अगर ये माइनस दिया होगा, यहाँ पे डेफिनेटली ए एंड बी क्या ले रहे हैं अपन, पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर यहाँ पे ए एक्स माइनस बी वाई, अब देखो ये अगर लेस दैन इक्वल टू 0 है, ए एक्स माइनस बी वाई लेस दैन इक्वल टू 0 है, तो उल्टा रहता अब। यानी देखो अब यहाँ पे माइनस साइन है, वाई टर्म अगर निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, लेस दैन है तो अबो रहेगा। तो ये केस में ठीक है, रीजन लाइज क्या रहेगा, अबोव द लाइन। ठीक है, और उसके बाद में अगर ऐसा दिया होगा ए एक्स माइनस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और ए एक्स माइनस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, तो ये केस में क्या रहेगा, रीजन लाइज बिलो द लाइन। तो ये अगर आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपको रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली याद रखना सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो क्या है यहाँ पे, ये ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन इक्वल टू 0 है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ए और बी दोनों पॉजिटिव है और लेस दैन है तो रीजन बिलो रहेगा। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो रीजन अबोव द लाइन रहेगा। मगर वाई की टर्म अगर निगेटिव है, वाई की टर्म अगर निगेटिव है तो उल्टा रहता है, लेस दैन है तो रीजन अबोव रहेगा और ग्रेटर दैन है तो रीजन क्या रहेगा, बिलो द लाइन रहेगा। और इन केस अगर एक्स टर्म निगेटिव दी होंगी तो क्या करना, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होंगी, उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि रीजन अबोव है कि बिलो है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर याद नहीं रहा तो मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताया है कैसे चेक करना। कोई भी एक पॉइंट लेके आप उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं। अब इसके बाद में देखो ये जो पहला एग्जाम्पल है, अब फिफ्थ में का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फिफ्थ में का ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या दिया है यहाँ पे, देखो 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 1। तो अब देखो इसको बिल्कुल अपन शॉर्टकट करेंगे। अब इसको, अब ये एग्जाम्पल 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब टेबल ही बना देख, यानी यहाँ पे लाइन लिखते हैं, इसके बाद में पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट्स और रीजन। ठीक है, तो क्या है, देखो यहाँ पे लाइन, फर्स्ट लाइन कौन सी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वल टू साइन लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा, पहला पॉइंट ए लेते हैं। क्या करना है, पहले y की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0। ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट किया मैंने 0, तो x की वैल्यू इससे डायरेक्टली लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे b, तो b के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2। देखो यानी यहाँ पे 1 0 और दूसरा पॉइंट आएगा 0 2। रफ में करके देख सकते हैं, मगर कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर सकते, अपने को प्रोसीजर मालूम है अब कैसा करना। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू दिया है, सभी टर्म पॉजिटिव, यानी रीजन क्या रहेगा, अबोव द लाइन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डायरेक्टली रीजन लाइज अबोव द लाइन। देखो आपको बाकी डिस्क्रिप्टिव लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो सेकंड लाइन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं।
ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 पुट किया जाए x की 1, तो ये आ जाएगी 1 0। और दूसरा पॉइंट D क्या करेंगे, अब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई इक्वल टू 1 यानी y की वैल्यू -1 आएंगी। अब देखो रीजन कहाँ पे रहेगा, अब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन रहा तो फिर रफ स्केच ड्रा करते समय आप लिख सकते, मगर अब देखो मैंने बताया कि x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 1 है। y टर्म अगर निगेटिव है और लेस दैन है तो उल्टा रहता है, यानी क्या रहेगा, यहाँ पे अब होता तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस दैन है तो यहाँ पे लेस दैन अगर दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है अगर ये टर्म लेस दैन इक्वल टू तो रीजन क्या रहेगा, अबोव द लाइन रहेगा। तो यहाँ पे भी रीजन क्या रहेगा, अबोव द लाइन, रीजन लाइज अबोव द लाइन, रीजन लाइज व्हाट इज अबोव द लाइन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब पॉइंट 1 0 0 2 है 1, तो इसका रफ स्केच देखो, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो अब ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 0 1 2 तक है, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस लिया तो भी चलेगा, 1 2, यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस ले लो, 1 2, यहाँ पे भी वैसे ही -1 -2 -1 -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, 1 0, ये 1 0 हो गया A। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 0 2 है, 0 2 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे ये B हो गया, यहाँ पे चाहे तो आप 3 लिख सकते हैं। ये लाइन इस तरह से रहेंगे, स्केल यूज करना है, तो ये आ जाएगा 2x + y = 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है, अबोव द लाइन है। अब रीजन अबोव द लाइन है, ये लाइन क्या हो, तो देखो मैं यहाँ पे अपवर्ड साइड में एरो दे रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा रीजन ये लाइन के अबोव रहेगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो वहाँ पे क्या करना, फिर रीजन अबोव की बिलो ड्रा करते समय चेक कर लेना है, ओरिजिन की पोजीशन चेक करो 0 0। अगर मैंने यहाँ पे 0 0 पुट किया तो 0 > 2 क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है यानी 0 के साइड में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, उसके अपोजिट साइड में रहेगा यानी अबोव रहेगा यानी। ठीक है, अब देखो दूसरी लाइन है 1 0 1 0 कहाँ पे आ रहा है, देखो ओवरलैप हो रहा पॉइंट हो रहा ना, तो ये पॉइंट अगेन आप चाहे तो C लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेंगे यानी। चलो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, 0 -1 तो ये हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, ये चलो मैं यहाँ पे A और C लिख ही लेता हूँ। और ये दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे D 0 -1, तो ये लाइन ऐसी जाएंगी। तो ये कौन सी लाइन है, x - y = 1। अब देखो रीजन क्या है, ये लाइन के भी अबोव है। अब रीजन ये लाइन के अबोव है ना, देखो कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, ये लाइन के अबोव आएगा। अब देखो ये लाइन के बिलो आएगा कि इधर करने की जरूरत नहीं, देखो इसके अबोव आएगा, अगर किया तो भी प्रॉब्लम नहीं, मगर और कहाँ पे ये जो एरो है कहाँ पे डाइवर्ट हो रही है, ये साइड में, यानी रीजन आपका यहाँ पे आएगा यानी कॉमन रीजन। तो इधर एरो नहीं भी दे तो चलेगा, तो आपका कॉमन रीजन देखो कौन सा आ रहा है, जहाँ पे सभी एरो जा रहे हैं। देखो ये एरो इधर जा रहे हैं, यानी कॉमन रीजन का मतलब ये इधर आ रहा है जैसे, और ये इधर जा रहा है, यानी आपका कॉमन रीजन। आप चाहे तो इसको अभी शेडिंग कर सकते हैं यानी इस तरह से, यानी आपका कॉमन रीजन देखो यहाँ पे आएगा, यानी क्या है, ये लाइन के अबोव और ये लाइन के भी अबोव है। अगर आपने इधर का लिए ये लाइन के अबोव वाला तो क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है इसके नीचे आ जाएगा, इसलिए ये वाला नहीं, कॉमन रीजन है ये वाला आएगा यानी। तो यहाँ पे कॉमन रीजन है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये सपोज L ले लेते हैं, इसको मैं, ये भी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, द कॉमन रीजन लाइज अबोव द पोर्शन कौन सा है, LAB, कॉमन रीजन लाइज अबोव द पोर्शन LAB, यानी ये अनबाउंडेड रीजन है, यानी इसके ये लाइन के अबोव, ये लाइन के भी अबोव, दोनों लाइन के अबोव वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। आप देखो इसके अबोव लिए तो ये वाला आएगा, मगर इसके बिलो आ जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए अपने को, कॉमन रीजन लेना है, यानी दोनों इनइक्वालिटी क्या होना चाहिए, वहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए यानी। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा आएगा, अबोव द पोर्शन LAB, यानी देखो अब ये वाला पूरा कॉमन रीजन आ गया आपका। ठीक है,
तो उसी टाइप से आप सेकंड एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा है मैंने, अब थर्ड एग्जांपल है वैसे उसको भी कर सकते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी। तो क्या है यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y लेस दैन इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो देखो इस तरह से टेबल बना लेना है इन्हें। तो यहाँ पे लाइन, बाद में क्या करेंगे, पॉइंट्स और रीजन, यानी ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट लाइन कौन सी है, देखो फर्स्ट लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 लेना है। चलो दूसरी लाइन भी लिख लेता हूँ मैं। दूसरी लाइन कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लाइन, अब दोनों लाइन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, यानी दिस लाइन नॉट पासिंग टू द ओरिजिन, तो इसलिए क्या रहेगा, पॉइंट ए क्या करना है, पहले y की वैल्यू 0 यानी क्या आ जाएगा 6 0। ठीक है, बाद में क्या करना, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट की है, y की वैल्यू क्या आ जाएंगे 6। अब देखो यहाँ पे सभी टर्म पॉजिटिव है और ग्रेटर देन है, यानी रीजन क्या रहेगा, अबोव द लाइन रहेगा। तो रीजन लाइज अबो, या रीजन लाइज लिखने की जरूरत नहीं, अबोव द लाइन लिख ले सीधा इधर, अबोव द लाइन, रीजन लाइज यहाँ पे लिख लेता हूँ अबोव द लाइन। ठीक है, ये हो गया, लाइन कौन सी है ये। अब यहाँ पे अगेन पॉइंट सी क्या आ जाएगा, पहले y की वैल्यू 0 यानी 10 0, बाद में d क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट की है तो ये आ जाएंगी 5। अब देखो यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू 0 दिया है, यानी क्या रहेगा, बिलो द लाइन। दोनों सभी टर्म पॉजिटिव है लेस दैन है, इसलिए बिलो द लाइन। ठीक है, अब इसके बाद में इसका रफ स्केच। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ तक है, 10 तक है, यानी 6 और 10 तक, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ले सकते, और सभी पॉजिटिव है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओरिजिन। हाँ, तो अब आप चाहे तो 2 4 6 ऐसा भी लिख सकते हैं, या 1 2, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इससे ज़्यादा रहे तो फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप 2 करके ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इक्वल डिस्टेंसेस में अगर इक्वल लो, यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 0 है ए, ये पॉइंट हो गया ए। दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी 0 6 0 6, कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे ये लाइन इस तरह से जाएंगी। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन लिख लो, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखो रीजन कहाँ पे, अबोव द लाइन है, तो अबोव द लाइन यानी इधर आ जाएगा। देखो रीजन क्या आ रहा है, अबोव द लाइन आ रहा है, तो इस तरह से आ रहा हो। अब दूसरी लाइन देखो क्या है, 10 0 यानी ये पॉइंट आ जाएगा सी, और दूसरा 0 5 है, ये आ जाएगा डी, तो ये लाइन इस तरह से आ जाएंगी। जैसे आप लाइन ड्रा करेंगे उसका इक्वेशन लिख लो, क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो ये लाइन ड्रा किया, अब रीजन क्या है, ये लाइन के बिलो है। देखो कौन सी लाइन है, ये लाइन ड्रा किया मैंने इसके बिलो। अब इसके बिलो यानी इधर का आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, तो ये लाइन के क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। आपने को क्या चाहिए, ये लाइन क्या वो चाहिए। अब ये लाइन ड्रा किया इसके बिलो वाला है ना, देखो ये वाला आएगा, यानी रीजन कौन सा आ रहा है, देखो ये लाइन के अबो वाला आ रहा है, बराबर है, वो लाइन की बिलो, यानी कॉमन रीजन देखो ये आ रहा अपना। इसको मैं लेता हूँ पॉइंट P, ये पॉइंट है A और ये C, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसको मैं बाद में डार्क कर सकता हूँ, यानी ये रीजन आएगा कॉमन, यानी क्या चाहिए, ये लाइन के अबो और ये लाइन के बिलो। ठीक है, ये लाइन के ये वाला भी आ जाएगा ना इधर का, ये लाइन के बिलो ये वाला भी रीजन आ जाएंगे, यानी ये पूरा रीजन आएगा, ये भी अनबाउंडेड है। तो देयरफॉर यहाँ पे पॉइंट ऐसा करता है, ये C P A, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे रीजन लाइज, या रीजन लाइज इन द पोर्शन, ऐसा लिख सकते हैं, इन द पोर्शन
CPA ऐसा लिखो, या ऐसा लिख सकते आर शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स फिजिबल रीजन यानी कॉमन रीजन। ठीक है, तो देखो इस टाइप के एग्जाम्पल, सेम एग्जाम मैंने 5th जो एग्जाम्पल है उसमें दिए है, तो आप लोग ट्राई करके देखो। अगले इसमें और कॉमन रीजन वाले एग्जाम्पल लेंगे अपन। ठीक है, ओके बाय।